ये सृष्टि का क्रम हम सुना रहे हैं आपको कि सृष्टि किस तरह से बनी। फिर इसी सृष्टि में आकुति, देवहूति, प्रसूति, 3 बेटियां। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ। माता देवहूति का विवाह किससे हुआ? कर्दम जी से। कर्दम ऋषि तपस्या में डूबे थे, पत्नी आई, फिर भी तपस्या, विवाह हो गया तो उनकी समाधि लग गई। 40 साल बाद खुली। पत्नी ने कहा स्वामी जी 40 साल हो गए। पत्नी तब तक तो बुढ़ी हो गई, बाल बाल पक गए। कर्दम जी ने कहा देवी तुम्हें क्या इच्छा है? बोले हम पुत्र चाहती हैं। तो एक सुंदर सरोवर था, बिंदु सरोवर, उसमें स्नान कराया। दोनों पति पत्नी सुंदर जवान हो गए। सबसे पहला विमान धरती का कौन सा था? कामक विमान। इस संसार का सबसे पुष्पक विमान से भी पुराना कामक विमान किसने बनाया? कर्दम ऋषि ने बनाया। किसके लिए बनाया? माता देवहूति के लिए बनाया। इस विमान पर कर्दम जी की 9 बेटियां प्रकट हुई। वो 9 बेटियां कला, श्रद्धा, अनुसुईया। अनुसुईया मां का नाम सुना है? वो कर्दम जी की बेटी है, माता देवहूति की। अत्रि ऋषि से विवाही गई। हविर्भू पुलस्त जी से, श्रद्धा अंगिरा ऋषि से, गति पुलह से, कला मरीचि से। क्रिया, पहले हमारे यहां संत लोग गृहस्थी होते थे, और संत तो विरक्ति गृहस्थी पहले दोनों ही थे। तो संत लोग गृहस्थ संत, आज भी गृहस्थ संत हैं और विरक्त संत भी हैं, दोनों संत समाज में मिलते हैं। तो कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह। अच्छा, गृहस्थ आश्रम अच्छा है, पत्नी के साथ रह करके बस भोगी नहीं बनकर भजन में मन लगाना है, और पत्नी के साथ रहकर भोगी भी हो तो पत्नी के संग ही रहो, यहां वहां किसी पराई औरत के चक्कर में ना पड़ जाना, वरना काम बिगड़ जाएगा। पत्नी के संग हो तो आप अच्छे हैं, पति के संग आप हैं तो अच्छे हैं। पत्नी और पति के होते हुए भी पराई स्त्री, पराई पुरुष में मन है तो बात गलत है। तो कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह किया उन्होंने 9 ऋषियों से। पहले के लोग अपनी बेटियों का विवाह अच्छे लोगों से करते थे, ऋषि मुनि ढूंढते थे, पढ़ा लिखा लड़का हो, योग्य लड़का हो, भक्त लड़का हो, धार्मिक हो।